हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और ये बना हुआ रहता है प्लाज्मा और ब्लड सेल से। ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आइए हम लोग इसे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे। ब्लड का डेफिनेशन था, इट इज ए specialized fluid that circulates, जो सर्कुलेट करता है अराउंड बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। मतलब पूरे बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट मतलब बहते रहता है ये पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ, और ये बना हुआ रहता है। मतलब इसमें क्या क्या रहते हैं जो कंपोस्ट जिससे ये मिलके बना रहता है? वो रहता है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स से मिलकर बना है। ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो ये है डेफिनेशन ऑफ है ह्यूमन ब्लड। मतलब ये ह्यूमन ब्लड क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और ये बना रहता है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स क्या क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो ये हो गया आपका ब्लड का डेफिनेशन। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड किस किस से मिलकर बना है, आज हम लोग वो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हम लोग उसको देख लेते हैं कि ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्या, मतलब ब्लड क्या क्या काम करता है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो ये बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। रिमूवल, ये पूरे बॉडी का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जितने होते हैं वो सबको ये बाहर निकालता है। और तीसरा इसका रहता है इट एक्ट्स एज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के जैसा भी ये एक्ट करता है। इम्यून सिस्टम, एक्ट एज इम्यून सिस्टम। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या था? इसका पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। मतलब ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट पूरे बॉडी से निकलता है जो जो सब वो ब्लड के थ्रू बाहर हो जाता है। और तीसरा ये एक्ट करता है ऐसे इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की जैसा क्यों एक्ट करता है? क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट रहते हैं जो कि डिफेंस करते हैं पैथोजन से बॉडी को। मतलब ये जितने भी पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करते हैं तो उससे व्हाइट ब्लड सेल फाइट करता है और उसे बॉडी से रिमूव कर देता है। तो ये एक्ट करता है ऐसे इम्यून सिस्टम ऑल्सो। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कंपोजिशन, डिटेल में समझेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है। मतलब ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है। 55% जो ब्लड रहता है, 55% ब्लड में, 100% ब्लड में 55% उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है एंड अदर 45% उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
45% फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं कि 55% प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ब्लड में सबसे ज्यादा प्लाज्मा ही पाया जाता है क्योंकि ये तो 55% ले लिया और बाकी का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। फर्दर प्लाज्मा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है 90% जो इसमें होता है प्लाज्मा में, वो होता है वाटर एंड प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा में 90%, अब अगर हम प्लाज्मा को देखेंगे तो उसका 90% प्लाज्मा में वाटर रहता है और प्रोटीन रहता है। प्रोटीन्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब 3 टाइप के प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। पहला रहता है एल्ब्यूमिन्स, दूसरा है फिब्रिनोजेन और तीसरा है ग्लोब्यूमिन्स। तो ये 3 टाइप के प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। पहला है एल्ब्यूमिन्स, दूसरा है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन आप लोग को पता होगा कि ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। हम लोग ये सभी डिटेल में देखेंगे कि ये सब किस चीज में क्या क्या इसका फंक्शन है। दूसरा जो 10% प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा होता है हार्मोन्स। डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। तीसरा होता है वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को जो रिमूव करता है वो प्लाज्मा में ही जाकर उसका 10% लेता है। मतलब 10% उसमें वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है ब्लड में वो भी प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। तो 90% प्लाज्मा में वाटर और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और 10% प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, जो कि 45% प्रेजेंट रहता है ब्लड में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मेनली 3 होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का कंपोजिशन रहता है 98 to 99%। मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 98 to 99% आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा है ल्यूकोसाइट। WBC stands for white blood cell और इसका कंपोजिशन फॉर्म्ड एलिमेंट में है 1 to 1.5%। बस इतना ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट में। और तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में मेनली 3 चीज प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और दूसरा होता है प्लेटलेट्स जिसका कंपोजिशन है 0.5%, अप्रॉक्स 0.5%। इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये अप्रॉक्स 0.5%, जितना भी यहाँ पे कंपोजिशन वो सारा अप्रॉक्स लिया गया है कि मैक्सिमम इतना होता है। आगे हम लोग फर्दर देखेंगे कि जो WBC है वो फर्दर डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में। WBC को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रेनुलोसाइट। आगे हम लोग इस चीज को देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल को फर्दर
दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। व्हाइट ब्लड सेल WBC, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा पार्ट है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ग्रेन्युलोसाइट भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बेसोफिल्स, दूसरा है स्नोफिल्स, तीसरा है बेसोफिल्स, स्नोफिल्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। एंड एग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है मोनोसाइट्स। दो टाइप का एग्रेनुलोसाइट्स है। पहला है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है बी सेल्स। लिम्फोसाइट्स में भी 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला होता है बी सेल और दूसरा होता है टी सेल। तो ये है कंपोजिशन ऑफ, मतलब ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना है। तो ये था व्हाइट ब्लड सेल, किस किस से कितने टाइप के व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। पहले तो इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप का होता है, बेसिलोफिल्स, स्नोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी 2 टाइप के सेल होते हैं। पहला होता है बी सेल और दूसरा होता है टी सेल। हमने डिटेल में जाना कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है, मतलब ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। कल हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या